चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। वहीं अन्य को 23 सीटें मिली थी। अब देखना यह है कि इस बार कौन बाजी मारता है, बीजेपी या कांग्रेस। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा। कहा, आप सभी संसद पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक एक वोट मजबूत सरकार बनाएगा, ये मैं नहीं, भारत की जनता बोल रही। चुनाव से पहले पंजाब हरियाणा के किसानों ने शंभू में रेलवे ट्रैक पर लगाया पक्का धरना। बिहार, बंगाल, लुधियाना, अंबाला जाने वाली ट्रेनों के रूट किए गए डाइवर्ट। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर बोले, हम नहीं चाहते कि रेलवे ट्रैक जाम हो, लेकिन सरकार इसके लिए हमें मजबूर कर रही। अब किराने की दुकान पर भी मिल सकेगी सर्दी जुकाम की दवाएं। मोदी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाओं के लिए एक नीति लाने की कर रही तैयारी। आप रक्षक हैं, हम आपके भरोसे और आपसे प्यार करते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने दिया संदेश। कहा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी विचारधारा को हरा देगी। हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार बनाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को बताया जुमला। कहा, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता सर्वे में दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असल प्रदर्शन सीधे सरकार बनाने में मदद करता है। ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का फ्रेड किया। कुर्क पति राज कुंद्रा का पुणे में स्थित बंगला और शेयर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 97 करोड़ की प्रॉपर्टी की जब्त। बच्चों को सेरेलेक खिलाने वाले हो जाएं सावधान। भारत में बिकने वाले बेबी फूड ब्रांड सेरेलेक में हो रहा चीनी का इस्तेमाल। नेस्ले के प्रोडक्ट को लेकर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल देश में बिकने वाले 15 सेरेलेक बेबी प्रोडक्ट में पाई गई चीनी। पीएम मोदी और अमित शाह 20 अप्रैल से करेंगे कर्नाटक का ताबड़तोड़ दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे प्रचार। टाइम मैगजीन ने जारी की 2024 के लिए दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट। इसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का नाम शामिल। जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं उतर जाता तब तक जारी रहेगी चंद्रयान सीरीज। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया देश का अगला मिशन। कहा, इसरो इस साल एक मानव रहित मिशन, एक परीक्षण वाहन उड़ान मिशन और एक एयर ड्रॉप परीक्षण करेगा। पीएम मोदी को रोकना मुश्किल। भारत के लोकसभा चुनाव पर पाकिस्तान से उठी आवाज। दरअसल पाकिस्तान के एयर मार्शल शहजाद चौधरी ने पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने पर कहा है कि इस बार अगर वे पीएम बने तो अपनी लेगेसी बनाने के लिए काम करेंगे। ईडी का आरोप, अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खा रहे आम और मिठाई ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिल जाए। दिल्ली सीएम 1 अप्रैल से तिहाड़ में। यूएनएससी में भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता। एलन मस्क के समर्थन के बाद अब अमेरिका ने भी दी प्रतिक्रिया। यूएस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की। पीएम मोदी के बाद अब भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित। उनके साथ साथ मशहूर संगीतकार AR रहमान और प्रतिष्ठित अभिनेता रणदीप हुड्डा को भी किया जाएगा सम्मानित। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम पर टली सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में 26 अप्रैल को कोर्ट सुनेगा फैसला। हमारे 40,000 मंदिर तोड़े गए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक टी राजा ने AIMIM चीफ ओवैसी को बताया बुजदिल इंसान। कहा, हम रहे न रहे, लेकिन यह इतिहास आपके दिमाग में रहना चाहिए। 1 मई से नहीं मिलेंगे OnePlus के स्मार्टफोन। पूरे भारत में बंद हो सकती है बिक्री। बताया जा रहा है कि 1 मई के बाद से भारतीय बाजार के ऑफलाइन स्टोर्स पर OnePlus के स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस मिलना बंद हो जाएंगे। पुरुषों से आगे निकल जाएगी महिला मतदाता। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तेजी से बढ़ी संख्या। रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में जिन 23 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 18 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं ने मतदान किया। जो फंड लगेगा मैं दूंगा, लेकिन वोट के समय बटन टकाटक दबाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर मचा बवाल। शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट ने जताई कड़ी आपत्ति। आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग से की शिकायत। अगले महीने लॉन्च होगी न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट। शुरू हुई एडवांस बुकिंग। हैचबैक में काफी बेहतर स्टाइलिंग, ज्यादा फीचर्स और एक नया इंजन होगा जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई।
काम में भेदभाव किया तो मुझे वोट न दे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर की जनता को बताया परिवार 101% जीत का किया दावा। दिल्ली, यूपी समेत उत्तरी भारत के 6 राज्यों में बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत। वहीं बिहार, बंगाल में पारा 40 डिग्री के पार। लू का अलर्ट मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में जारी की चेतावनी। 23 साल की शिवानी ने लड्डू गोपाल से किया विवाह। भगवान को हाथ लगाकर अपनी मांग भरी। ग्वालियर से वृंदावन विदा। मोदी की क्रेडिट छीनने की आदत। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर और राम सेतु को लेकर प्रधानमंत्री पर बोला हमला। कहा 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका स्वीकार होने के बावजूद मोदी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने से रोक दिया क्योंकि पीएम मोदी की क्रेडिट छीनने की आदत है। लोग रंग बदलते लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे और वह धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब किराने की दुकान पर भी मिल सकेगी सर्दी जुकाम की दवाएं। मोदी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाओं के लिए एक नीति लाने की कर रही तैयारी। जी हां, अभी तक लोगों को दवाई खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही उन्हें यह सुविधा किराना दुकानों पर भी मिलने वाली है। दरअसल सरकार की ओर से नियुक्ति एक समिति आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सर्दी, खांसी, एसिडिटी और जुकाम बुखार की दवाएं किराने की दुकानों पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार कर रही है। इसके लिए दवा नीति में बदलाव किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी समिति को भारत की ओवर द आउट यानी ओटीसी दवा नीति तैयार करने का काम सौंपा गया। इस सिलसिले में हाल ही में एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को ज्यादा फायदा होगा। हालांकि अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वर्तमान में अमेरिका जैसे कई ऐसे देश हैं जहां जनरल स्टोर यानी किराने की दुकानों में भी आम दवाएं बेची जाती हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा। कहा अब सभी संसद पहुंचेंगे, ये विश्वास है एक एक वोट मजबूत सरकार बनाएगा। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में है, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार है। इसी बीच पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। इस लेटर में पीएम मोदी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया। पीएम ने लिखा आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे, हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। पीएम ने आगे लिखा एक टीम के रूप में हम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने आगे लिखा इस लेटर के माध्यम से मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कांग्रेस के 5 से 6 दशकों के शासन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं उन्हें याद होगा। पिछले 10 सालों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई है, फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में यह चुनाव निर्णायक होगा। पीएम ने कहा यह चुनाव हमारे वर्तमान को उज्जवल भविष्य के जोड़ने का एक अवसर है। भाजपा को मिलने वाला प्रत्येक वोट एक स्थिर सरकार बनाने की दिशा में जाएगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारी यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा मैं आपको चुनाव में आपकी जीत के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। यह मोदी की गारंटी है कि हम 2047 के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। आप रक्षक हैं, हम आपके भरोसे हैं और आपसे प्यार करते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने दिया संदेश। कहा कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी विचारधारा को हरा देगी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को खत लिखकर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी विचारधारा को हरा देगी। कांग्रेस नेता ने पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने में भी कार्यकर्ताओं के योगदान का जिक्र किया। राहुल ने अपने संदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए लिखा आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी और पार्टी का डीएनए। बीजेपी और आरएसएस भारत की अवधारणा के खिलाफ है। वह हमारे संविधान, देश के लोकतांत्रिक ढांचे, हमारी संस्थाएं और कानूनी ढांचे पर हमला कर रही हैं। राहुल ने कहा आप आरएसएस के खिलाफ गलियों और गांव में लड़े हैं, हर जगह उनका मुकाबला करते हैं, आप रक्षक हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आपने देश के लोगों से हमारे घोषणा पत्र तक कई मुद्दे पहुंचाए, हम बीजेपी और उसकी विचारधारा को हरा देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कांग्रेस भाजपा और उसकी विचारधारा को हराने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं से जनता को यह बताने को कहा भाजपा भारत का हमला कर रही है और भारत के विचार के साथ साथ संविधान को भी नष्ट कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को उत्कृष्ट बताते हुए गांधी ने पार्टी की गारंटियों को सूचीबद्ध किया, जैसे कि हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देना, प्रशिक्षुता का अधिकार, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, अनुबंध श्रम को खत्म करना, 30 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करना, अग्निवीर योजना को खत्म करना और जीएसटी प्रणाली को ठीक करना। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमने जनता की बात सुनकर यह घोषणा पत्र तैयार किया है। आप देश की जनता को इसके बारे में बताएं। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत के लोगों के प्रमुख विचारों को हमारी घोषणा पत्र में लाने में हमारी मदद की। हम आप पर भरोसा करते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।